सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भय नाशिनी वेदत्रयी परानन्ता तत्वार्थ ज्ञान
जपे नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धि लबे शीघ्रम तथान्ते परम पदम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्या धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण शरणं ममाह श्री कृष्ण शरणं ममाह श्री कृष्ण शरणं ममाह। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत भक्त वत्सल प्रेम मूर्ति भगवान श्री बाल कृष्ण की असीम अनुकंपा से
असीम अनुग्रह से आज इस महाकुंभ के पावन पर्व पर मां गोदावरी के किनारे बाबा त्र्यंबकेश्वर महादेव की गोद में बैठकर संतों के सानिध्य में प्रभु के समक्ष बैठकर प्रभु की महिमा को गाने का और प्रभु की महिमा को श्रवण करने का जो प्रभु ने सौभाग्य दिया है, इसके लिए ठाकुर जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हमारे अयोग्य होते हुए भी, हमारे पात्र न होते हुए भी, हमारे सक्षम न होते हुए भी प्रभु ने हम पर ऐसी कृपा करी, ऐसा अनुग्रह किया कि हमें तीर्थ की भूमि का वास दिया, संतों का दर्शन करा रहे हैं, प्रभु की ऐसी सुंदर कथा को श्रवण करा रहे हैं। ये हमारे कोई पुण्यों के बल से नहीं हो रहा है, क्योंकि पुण्यों के बल से संसार का कोई भी कार्य किया जा सकता है। संसार के बड़ा सा बड़ा कार्य पुण्यों के बल से किया जा सकता है, लेकिन प्रभु की पावन कथा केवल प्रभु की अहेतु की कृपा से ही श्रवण की जा सकती है। और श्रवण कर भी ली जाए, लेकिन जब तक ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं है, उस कथा में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब ठाकुर जी अपने दोनों हाथ हमारे ऊपर रख देते हैं, तभी हमें कथा में आनंद की प्राप्ति हो पाती है। क्योंकि हमारे मन को संसार के बंधनों से कोई मुक्त करा सकता है तो वो भगवान की कथा करा सकती है। हमारे मन को कोई पवित्र कर सकता है तो वो भगवान की कथा कर सकती है। हमारा संबंध परमात्मा से कोई जोड़ सकता है तो वो प्रभु की कथा जोड़ सकती है। इसलिए आइए, प्रभु ने ऐसा सुंदर सौभाग्य हमें प्रदान किया, इसके लिए हमारे आराध्य सद्गुरुदेव भगवान बाल कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। माँ गोदावरी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बाबा त्र्यंबकेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। दूर दूर से आए हुए सभी प्रेमी संतों के चरणों में बारंबार वंदन है। और भगवान के प्रेमी भक्तों के हृदय में विराजित भगवान बाल कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इसलिए आइए, भगवान की कथा को श्रवण करने से पहले आप और हम अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि बिना एकाग्रता के प्रभु की कथा में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आइए, मन को एकाग्र यदि कोई कर सकता है तो वो प्रभु का नाम कर सकता है। और प्रभु का नाम ही एक ऐसा आश्रय है जो जीव को शांति प्रदान कर सकता है, उसकी वाणी को पवित्र कर सकता है। इसलिए आइए, आप और हम कथा को कहने के और सुनने के पात्र बन सके। इसलिए सभी लोग भगवान नाम को गाएंगे, प्रेम से प्रभु के नाम को पुकारेंगे, क्योंकि आज एकादशी भी है। और एकादशी के दिन तो खास तौर से ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं एकादशी के दिन किया गया तप, किया गया जप, किया गया दान, किया गया कोई भी सत्कर्म हजारों गुना फल देता है। इसलिए एक नाम यदि आप आज लेंगे तो वो 1000 नामों के फल के बराबर आपको पुण्य देगा। इसलिए अपनी वाणी को प्रभु की सेवा में लगाइए।
वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की, देवादिदेव महादेव की, गोदावरी मैया की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, गौ माता की, संत समाज की जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है तो इसको ऐसे जियो, अपना जीवन ऐसे बिताओ कि तुम्हारे जाने के बावजूद भी लोग तुम्हें याद करें, लोग कहें कि हाँ, इसे भगवान ने भेजकर इस धराधाम पर कोई गलती नहीं की थी। जीवन में संसार के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि हमारा जीवन परमात्मा के लिए हो। हम परमात्मा के सुख के लिए जीना सीख जाएं। हमने अपने माता पिता को सुख दे दिया, पति को सुख दे दिया, बच्चों को सुख दे दिया, रिश्तेदारों को सुख दे दिया, सबको सुखी कर लिया। लेकिन अगर हमसे परमात्मा ही दुखी है तो उनको सुख देने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, कुछ महत्व नहीं रहा। और संसार में हमने किसी को सुख नहीं दिया, लेकिन परमात्मा को ऐसा सुख दे दिया, परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, तो मानो इस जीवन में आकर अपना जीवन सार्थक कर लिया। सारा संसार हमसे खुश हो जाए, सारा संसार हमसे रीझ जाए, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब ठाकुर जी हमसे रीझ जाएंगे। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे कर्म करो, जीवन जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि जो परमात्मा
को प्रिय लग जाए, कोई भी गुण ऐसा हम में हो कि जो परमात्मा का मन चुरा ले। मैं कई बार कहती हूं कि न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, और वो वहां बुलाए जाते हैं जहां फरिश्ते भी पहुंच नहीं पाते हैं, फरिश्ते भी पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम परमात्मा के सुख के लिए जिएंगे तो न जाने हमारा कौन सा गुण परमात्मा को मन भा जाए और हम पर प्रभु की वो कृपा हो जाए जो बड़े से बड़े पर नहीं हो पाती। लेकिन वो कब होगा? जब हम परमात्मा के सुख में